हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CVVकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा तरीका बताएंगे कि हिंदी का जीवन परिचय याद कैसे करें। आपको पूरा जीवन परिचय याद नहीं करना होता है, 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखने का आता है। अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हैं तब भी आपको उतना नंबर मिलेगा। अगर आप जो है पूरा पूरा पेज भर देते हैं तब भी जो है आपको उतना ही नंबर मिलेगा। तो सवाल यहाँ पे दोस्तों कि कुछ ऐसे ट्रिक लगाएं कि जीवन परिचय हमको कम याद करना पड़े और कम से कम जो है 3-4 याद कर ले, ताकि जो है उसमें से कोई भी आ जाए हमको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। 80 शब्दों का मतलब ये होता है 1 से लेकर आप जो है 1.5 पेज में अपना जीवन परिचय लिखेंगे। मैक्सिमम वैसे 1 पेज में जीवन परिचय लिखा जाता है, लेकिन अगर 1 से 1.5 पेज में चला जाता है, साहित्यिक परिचय भी आप उसमें ऐड कर देते हैं तो आपका जो है परफेक्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट उसका मेन फैक्ट पॉइंट होता है वो यही होता है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। अब दोस्तों, अगर बस आप इतना ही याद कर लेते हैं, इतना समझ जाते हैं, तो आपका 80 शब्दों में जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। कैसे? इसी को जो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है इसी को विस्तार में कर देना है। जैसे अगर आप लिख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में तो लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है कब हुआ था। जन्म 1886 में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी सन 1964 में हुआ था। 78 साल वो जो है जिए थे। इनका जन्म स्थान कहाँ पे? इनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी में है। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माताजी का नाम काशीबाई गुप्त था। ऐसे ही आप सेंटेंस बना के पूरा 80 शब्दों में लिख सकते हैं। इनकी शिक्षा के बारे में लिख सकते हैं, इनकी कृतियों की, इनकी रचनाओं के बारे में लिख सकते हैं कि भारत भारती, साकेत, यशोधरा जैसी जो है इनकी कुछ रचनाएं थी। इनकी भाषा कैसी थी? खड़ी बोली व्रज भाषा थी। इस प्रकार से आप इसको सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। कभी किस युग के थे तो आंसर होगा द्विवेदी युग के थे। इसमें से 1 नंबर का बहुविकल्पीय सवाल भी बन जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के जो है कवि माने जाते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा द्विवेदी युग के हो जाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे जो है आप इनका कुछ पुरस्कार वगैरह ले सकते हैं कि कौन कौन सा पुरस्कार पाए थे। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं कि जो है ये पद्म भूषण से जो है सम्मानित किए गए थे 1954 में, और हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था, और सबसे बड़ी उपाधि जो इनको मिली थी वो राष्ट्र कवि के रूप में मिली थी। इस प्रकार से यहाँ पे जो है आप पूरा सेंटेंस जब बनाएंगे तो आपका 80 शब्द में जो है आराम से बन जाएगा। ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस आपका इसी में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सब यही चीज़ तो होता है जो सेंटेंस पूरा विस्तार में लिखना होता है। तो दोस्तों, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा जीवन परिचय अच्छे से तैयार हो जाता है। दोस्तों, जीवन परिचय याद करने का यही तरीका है। अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो 3-4 आपको याद हो जाएगा और उसमें से आपके एग्जाम में पक्का आ जाएगा। देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का यहाँ पे अब इसके बारे में कैसे लिखेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पे? काशी में। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था, और इसके बाद जो है माता का नाम ले सकते हैं। माता का नाम इनकी पार्वती देवी था। इनकी भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली थी। अगर वही बात करें इनकी कृतियों, इनकी रचनाएं कैसी थी, तो रचनाएं इनकी थी प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी जैसी कुछ जो है प्रसिद्ध जो है यहाँ पे इनकी कृतियाँ रचनाएं थी। इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु 1885 में हुआ था। तो इस प्रकार से बहुत कम समय में ये जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका लिख सकते हैं कि साहित्य में स्थान कैसा था, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य में इनका कैसा स्थान था? उच्च स्थान था। इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बात करते हैं जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद करेंगे। इनका लिखेंगे जन्म स्थान कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1889 में, 1889 1889 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका काशी वाराणसी में है, और इसके बाद इनके पिताजी का नाम है बाबू देवी प्रसाद। माताजी का नाम इनका श्रीमती मुन्नी देवी। इस प्रकार से अगर आप याद करते हैं तो आप कई सारे जीवन परिचय आसानी से तैयार कर सकते हैं। कृतियों की अगर हम बारे में बात करें तो इनकी कमानी, आंसू, लहर, झरना जैसी कुछ प्रमुख प्रसिद्ध जो है जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। इसके बाद यहाँ पे इनकी मृत्यु ले सकते हैं। इनकी मृत्यु जो है 1937 में जो है हुई थी। हिंदी साहित्य में इनका उच्च स्थान है। तो इस प्रकार से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस है ये आप किसी में भी ऐड कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य में इनका कैसा स्थान है? उच्च स्थान है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो बहुत सारी जीवन परिचय आप तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।